चर्चा चुनाव पर नगर पालिका चुनाव को लेकर यहाँ हमारी कवरेज लगातार जारी है। आज इस 31 एपिसोड में हम आए हैं सिवनी मालवा के टैगोर पब्लिक स्कूल। यहाँ पर हम फर्स्ट वोटर से उनकी राय जानेंगे कि आखिर नगर पालिका अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए। इस स्कूल में हम उन बच्चों से बात करेंगे जो पहली बार अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पर जाएंगे। साथ ही हम उनसे जानेंगे कि नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या क्वालिटी होना चाहिए उस व्यक्ति में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति अवस्थी है। नगर पालिका अध्यक्ष कैसा है? सबसे पहली बात तो अभी जो हाल फिलहाल की कंडीशन है कोरोना काल, उसमें उन्हें देखते हुए ऐसे कुछ सख्त नियम बनाने चाहिए जैसे सभी लोग मास्क लगाएं, सभी लोग प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि लोगों को मतलब थोड़ा सा कोरोना से भी बचे रहें और हमारे देश में जो इतने कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वो भी थोड़े कम हों। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। उससे एक पहली बात ये होगी कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो रोड कंस्ट्रक्शन होंगी और जो मतलब उसमें उन्हें सिग्नल्स बनाने चाहिए, क्योंकि हमारे सिवनी मालवा क्षेत्र में एक भी सिग्नल नहीं है, जिसके कारण एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोगों की जान भी बचेगी। तीसरी बात, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा करना चाहिए और वो खुद भी इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि उसे समझ में आए कि बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, एजुकेशन कैसा होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें समझना चाहिए, जैसे कि और वो मतलब लोगों को अगर उनके पास जाएं तो उन्हें अपने सम्मानजनक उनसे बात करनी चाहिए, उनके जो भी उनकी तकलीफ है उन्हें सुनना चाहिए और सभी की समझना चाहिए। किसी कास्ट, जेंडर, किसी भी चीज़, रंग, भेद के बारे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और क्या नाम है आपका? कुमकुम तिवारी। सर, जो बेसिक क्वालिटी है वो तो यही है कि वो स्वच्छता पे ध्यान दे। अभी इतनी महामारी चल रही है कोरोना, उस पर ध्यान दे। ये सब तो बेसिक चीज़ है। उस ट्रैफिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए, यही बेसिक क्वालिटी। आप इसे स्कूल पढ़ने के लिए सिवनी मालवा आते हैं तो आपको क्या लगता है कि सिवनी मालवा में ऐसी फैसिलिटीज होना चाहिए कि और ज़्यादा बेहतर आपको? सर, सिवनी मालवा हमारे हिसाब से तो ओके है, लेकिन फिर भी कोई साफ सफाई होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिटीज़ तो यहाँ पे अच्छी है स्कूल की। टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, पर जो जैसे हमारा गांव है, हमें स्टेशनरी का कोई भी इक्विपमेंट लेना है तो हमें गांव से यहाँ तक आना चाहिए पड़ता है सिर्फ स्टेशनरी इक्विपमेंट्स के लिए। और क्या नाम है आपका? पलक रघुवंशी। मेरे हिसाब से थोड़ा एक्टिव होना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए, जो अपने एरिया के बारे में मतलब विकास को लेकर थोड़ा उत्सुक हो और उसको इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का वो करवाना चाहिए, मतलब निर्माण करवाना चाहिए, ताकि जो गांव के लोग बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार मिल सके और अनएम्प्लॉयमेंट इससे कम हो सके। और सड़क और जो रोड गांव से रोड आते हैं उनको कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा होने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए, प्रॉपर फंक्शन में वर्क करे वो अच्छे से। बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि अध्यक्ष है। देखिए सर, बेसिक क्वालिटीज़ तो उसमें यही होनी चाहिए कि सैनिटेशन वगैरह पर ध्यान दें, कंस्ट्रक्शन वर्क पर ध्यान दें, एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान दें। पर जैसे हम सिवनी मालवा में रहते हैं तो यहाँ पर कोई गौशाला वगैरह नहीं है, जिससे गाय वगैरह रोड पर बैठी रहती हैं, जिससे एक्सीडेंट के केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं हैं, जिसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी लाइफ चली जाती हैं, बहुत सारी फैमिली वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फिर फैकल्टीज़ वगैरह तो यहाँ की बहुत अच्छी हैं, बाकी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो ठीक से नहीं हो पाता है, तो कई लोग हैं जो गांव में रहते हैं वो एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। और फैक्ट्री वगैरह ओपन होनी चाहिए जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, वो लोग एम्प्लॉयड हों, फिर जिससे उनका एजुकेशन भी बढ़े, उनका नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो, यही सब होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान लोवंशी है। मुझे लगता है कि नगर पालिका अध्यक्ष ऐसा हो रहे थे, अभी करंट की कंडीशन लेके ऐसा लगना चाहिए कि कोरोना की सारी गाइडलाइंस पूरी होनी चाहिए, ना पूरा सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, ना कोई मास्क लगा रहा है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसमें कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन हो, और फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स की। तो बस यही सब, प्रॉपर सफाई वगैरह सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और बस यही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी मंडलोई है। नगर पालिका अध्यक्ष कैसा हो? नगर पालिका अध्यक्ष पहले तो खुद एजुकेटेड होना चाहिए
और उसको सारी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर सैनिटेशन। अभी कोरोना काल में तो यहाँ देखा जा रहा है कि कोई भी मास्क नहीं लगा के आ रहा है, कोई को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ मास्क और सैनिटेशन कुछ प्रॉपर नहीं कर रहा है। एजुकेशन होना चाहिए, और जो रोड सड़क हमारे गांव जाने के वक्त बहुत ख़राब है, उसे सही किया जाना चाहिए, और सारी व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभांगी शर्मा है। 2 वे सिस्टम रखना चाहिए, जिससे कम से कम एक्सीडेंट हो। जगह जगह पे ट्रैफिक रूल्स का पालन के लिए जो सिक्योरिटी रहती है उनको खड़ा रखना चाहिए, और जगह जगह ट्रैफिक रूल्स लिखे होना चाहिए कि हमको कैसे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, और सबकी बात सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े की पहले सुनो या छोटे की, किसी भी ना जात में वो होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए, और ना ही गरीब और अमीर में फ़र्क होना चाहिए, और शहर को साफ रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? युवराज कुशवाहा। नगर पालिका अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? सर, पहले तो ऐसा होना चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष की हमारे यहाँ के विकास क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए। सबसे ज़्यादा तो आज के टाइम में मतलब ये आवारा जानवरों की बहुत समस्या चल रही है। जहाँ देखो वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, उनको पांजी हाउस में करवाना चाहिए, और जिनके उनको बोलना चाहिए कि अपने जानवरों को घर पे बांध लें। और सेकेंड, ये सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही कोरोना की टाइम पे, ज़्यादातर इसकी वजह से कोरोना भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। सोमवार मार्केट के दिन भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, नगर पालिका का इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमारे विकास क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष के, स्कूल सेक्टर पे, सड़क योजनाओं पे, और सभी के साथ एक जैसा बिहेवियर रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? ऋषि गौर। नगर पालिका अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से नगर पालिका अध्यक्ष में कई विशेषता होनी चाहिए, जैसे वो एजुकेटेड हो, प्रैक्टिकल हो, उसमें समझ हो कि अपन को कैसे निर्णय लेना है, वो सड़क कार का निर्माण काफ़ी अच्छे से कर सके। जैसे कि हम देखते हैं सड़कें बनती हैं और फिर कुछ ही महीनों में ख़राब हो जाती हैं, तो इसके लिए वो अपना काम सही ढंग से करें, जाकि वो देख सके कि जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सही हो, जाकि सड़कें जल्दी ख़राब ना हो। और उसे कोरोना काल में चलते हुए अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है उसका भी पालन करते हुए सभी को जैसे कहीं कहीं अपने क्या बोल सकते हैं अपन सेमिनार जैसे जो एजुकेटेड लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए, जाकि वो दूसरे को कर सकें। क्या नाम है आपका? आदित्य पारा सर। कैसा होना चाहिए नगर पालिका? हमारे नगर पालिका का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए, वो यूथ के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्या क्वालिटी होती है नगर में, ऐसे क्या काम है? नगर में स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए, और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और कोरोना काल चल रहा है अभी, तो ज़्यादातर लोग मास्क पहन नहीं रहे हैं, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? अक्षत मौर्य। कैसा नगर पालिका अध्यक्ष? उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि उसका जो नेचर हो सबके साथ एक जैसा हो। जैसा ऐसा नहीं हो कि यार अमीरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और गरीबों की बात भी नहीं सुन रहा है, उसका नेचर सबके लिए इक्वल होना चाहिए। उसके बाद उसका क्वालिटेटिव एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। जैसे कि आज के ज़माने में ऐसा है कि बच्चे रट के बस पास हो रहे हैं, बट जो हमारा नगर पालिका अध्यक्ष होना चाहिए उसको ऐसा यूथ बनाना चाहिए जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे। जैसे कि बच्चे को कितना आ रहा है, कितना एक्सपेरिमेंटल वो प्रूव कर पा रहा है, और रट्टा मार के वो नहीं पढ़े, ऐसे उसकी कोशिश होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो उसमें होनी चाहिए वो सिटी का मेंटेनेंस होना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो सड़क पे गड्ढे होते हैं, और ड्रेनेज फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा अच्छा सुविधाजनक माहौल मिले रहने के लिए। और प्रॉपर DDT का जो छिड़काव करवाती है हमारी गवर्नमेंट वो होना चाहिए, और प्लेग्राउंड होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, जिससे फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है ना बच्चों की वो भी इम्प्रूव हो। क्योंकि आज के ज़माने पे बच्चे बहुत ऑनलाइन डिपेंड हो गए हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, PC पे बैठे रहते हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका ही नहीं मिलता। और आजकल तो ग्राउंड भी नहीं है, तो उन्हें अच्छे ग्राउंड्स दिए जाएँ, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दी जाए। जिसका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में, फिजिकल एजुकेशन में, तो उसमें जाए। कुछ बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन उनके पास इतनी सुविधा नहीं हो पाती कि वो आगे जा पाएँ। फिर जो चौथी और
मेन प्रॉब्लम जो आती है मुझे लगता है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष है उसको ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि जो बच्चा है या फिर जो भी एक इंसान है जो अपनी बात रखना चाहता है, जैसे कि आजकल करप्शन के कारण बहुत सारी बात हम हमारी कह नहीं पाते, हम कहना चाहते हैं लेकिन हमारी बात पहुंच नहीं पाती। उसको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि यार मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ तो उसके पास वो बात पहुँच पाए, मेरी प्रॉब्लम उस तक पहुँच पाए, और वो उस प्रॉब्लम को जब सुनेगा तो सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली वो करेगा ही, बट प्रॉब्लम उसके तक पहुँचना इज द मेन थिंग, सो वी शुड फोकस ऑन दैट। मेरा नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत रघुवंशी है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि नगर पालिका अध्यक्ष हमारा यूथ होना चाहिए, नई पीढ़ी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि जो रोडें हैं उन पर धूल बहुत जमती है, धूल के लिए उन्हें साफ़ करवाना चाहिए। जो रोड के बगल में घर रहती हैं उन पर धूलें बहुत ज़्यादा फैल जाती है। इसके बाद जो कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं जो छत पर डले होते हैं, और रोडों को धुलवाना चाहिए पानी से, ना कि साफ़ करवाना चाहिए, झाड़ू लगवाना चाहिए। उस व्यक्ति में क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, आम लोग के साथ कैसा रहे या नगर में की व्यवस्था हो, उसका जो सभी के लिए बराबर समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की ज़्यादा चलती है तो उसकी ज़्यादा काम हो जाए और उसके लिए उसे जो नहीं चाहिए वो भी मिल जाए और आम व्यक्ति को कुछ ना मिल पाए।